हाल ही में विपक्ष ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए मोशन लाने की बातें की है। चलिए समझते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में बहुत कठिन और कड़े मानदंडों के साथ तय की गई है, ताकि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दबाव से पूरी तरह से स्वतंत्र रह सके। इसका आधार अनुच्छेद 324 का 5 है, जिसमें साफ लिखा है कि सीईसी को उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सुप्रीम कोर्ट के जज को। इसका मतलब है कि सीईसी केवल दो ही वजहों से हटाए जा सकते हैं: सिद्ध साबित दुराचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरी है अक्षमता। गौरतलब है कि यह प्रक्रिया संसद से शुरू होती है, जहां किसी भी सदन में लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों के समर्थन से एक मोशन पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद एक उच्च स्तरीय समिति गठित होती है, जिसमें सामान्यतः एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल होते हैं। और ये समिति आरोपों की जांच करती है, रिपोर्ट संसद के सामने रखती है। यदि रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में मतदान होता है। यहाँ साधारण बहुमत नहीं, बल्कि 2/3 बहुमत की शर्त है, और वो भी दोनों सदनों में अलग अलग। यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं, तभी राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का औपचारिक आदेश जारी करते हैं।